नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। नीट पेपर लीक मामले में जहां कई खुलासे हो रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में एक और नाम जो है वो भरकर सामने आया है। दरअसल समस्तीपुर के रहने वाले विजेंद्र गुप्ता का नाम जो है वो सामने आ रहा है और ये विजेंद्र गुप्ता जो है मुख्य तौर पर लाइनर की भूमिका में शामिल हुआ था। और ऐसे ही आपको यह भी बता दें तो यह भी अब तक जो रिपोर्ट है या फिर जो जाँच हुई है उसमें ये सामने आ रहा है कि नीट पेपर लीक में ये शामिल था या नहीं था। जांच में ऐसी कोई चीजें तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो विजेंद्र गुप्ता है, बीपीएससी टीआरई 3 जो बहाली में धांधली हुई थी उसमें इसका नाम जो है वो मुख्य रूप से आया था और तभी से ये नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया। और अब जब नीट पेपर लीक का जो मामला है वो जिस तरीके से एक के बाद एक चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, जांच भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है, तो ऐसे में समस्तीपुर के रहने वाले हैं विजेंद्र गुप्ता, इनका नाम भी सामने आया है और यह पटना के दानापुर में रहता है। और हालांकि अब तक जांच एजेंसी को सीधे तौर पर उसके नीट पेपर लीक से जुड़े होने की कोई सबूत जो है वो नहीं मिले हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा की धांधली में मुख्य साजिशकर्ता के तौर में ये शामिल था और इसका नाम जो है वो भी आया था और इसके बाद वह पेपर सेटिंग के क्षेत्र में कुख्यात भी हो गया है। आपको बता दें तो विजेंद्र गुप्ता ने दानापुर के 2 से 3 लोगों को नीट में सेटिंग के लिए सेटर चिंटू और उसके ऊपर के लोगों के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही उन्हें चिंटू से संपर्क करने का माध्यम और फोन नंबर जो है वो भी मुहैया कराया था। और वहीं शिक्षक बहाली के बाद नीट पेपर लीक से भी जुड़ने वाला विजेंद्र गुप्ता अपने घर और परिवार से कोई मतलब नहीं रखता है। वो मूल रूप से समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर स्थित शेखपुर का रहने वाला है और इंटर की पढ़ाई करने के बाद वो बेगूसराय गया था, जहां वह गलत काम में उसकी संलिप्तता जो है वो देखने को मिली है और कई बार वह जेल भी जा चुका है। देखिए, इसको लेकर जो विजेंद्र गुप्ता के पिता हैं वो साफ तौर से बता भी रहे हैं कि उसे घर से, परिवार से कोई मतलब नहीं था। वह घर पर कम ही आता है और गांव में बचपन में ही पढ़ने के बाद वह पढ़ाई करने के लिए बेगूसराय चला गया और वहीं पर पढ़ाई के दौरान एक केस में नाम आने के बाद वह जेल गया और उसके बाद वह घर नहीं लौटा। देखिए, ये तमाम चीज़ें हैं और जहां कई सारे नाम जो है नीट पेपर लीक में सामने आया है, तो वहीं एक और नाम जो है बिहार से ही सामने आ रहा है। समस्तीपुर के जो विजेंद्र गुप्ता हैं उनका नाम सामने आया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जो जांच एजेंसी है उनके तरफ से यह कंफर्म नहीं किया गया है कि ये नीट पेपर लीक मामले में शामिल थे या फिर नहीं थे। लेकिन टीआरई 3 जो बीपीएससी शिक्षक परीक्षा हुई थी बहाली को लेकर, उसमें इसका नाम जरूर शामिल था। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला जो है कैसे तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और कितना इस पे विवाद भी हो रहा है। हालांकि अब तक लोग यह सोच रहे थे कि जहां पेपर लीक हुआ है तो शायद इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, लेकिन इसके बारे में अब तक नहीं सोचा गया है। काउंसलिंग पर भी रोक नहीं लगाई गई है और अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे जो एडमिशंस के प्रोसेस हैं, काउंसलिंग के जो प्रोसेस है उसमें भी लगे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।